हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉ। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ और देखिए डिस्कस करेंगे कुछ डाउट्स को लेके। सो आप सभी ने अगर देखा होगा या फिर चैनल पे ऑलरेडी होंगे तो कल आपको एक वीडियो मिला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आईटीआई कोपा से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक न्यू वैकेंसी निकल के आया है, जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए आपका यूपी पुलिस की साइड से आपका यहाँ पर वैकेंसी है, सरकारी नौकरी है। उससे रिलेटेड मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कि क्या आपका फॉर्म है, क्या लास्ट डेट है, कितना फीस लग रहा है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएंगी। बाकी जब मैंने यहाँ पर वीडियो अपलोड किया था तो काफी सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे यहाँ पर डाउट्स थे या फिर आप बोल सकते हो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस है जो उनके दिमाग में आ रहे हैं कि ये चीजें उन्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी जो है वो आपका यूपी पुलिस का है। तो उन्हीं सारी डाउट्स को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि उन्होंने 12th तो किया है लेकिन यहाँ पर आपका क्या है कि मैथ होना कंपलसरी है या फिर नहीं, सिलेबस क्या रहेगा, पेपर कितने होते हैं आपके, या फिर सिलेक्शन जो है वो किस तरह से उनका हो सकता है, फिजिकल टेस्ट होता है कि नहीं। देखिए यूपी पुलिस की वैकेंसी होती है तो सबसे क्वेश्चन यही होता है हमारा फिजिकल टेस्ट होगा या फिर आपका नहीं, निगेटिव मार्किंग आपकी पेपर में रहेगा या फिर नहीं, पेपर आपका कैसे होगा, आपका ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। तो इन सारे डाउट्स को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपका कोई डाउट ऐसा होता है जो इस वीडियो के अंदर आपका डिस्कस ना किया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है सारी चीजें? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर के साथ में जो है आपका क्वालिफिकेशन। देखिए वीडियो आप ऑलरेडी बहुत सारी देख चुके होंगे बट यहाँ पर मैंने कुछ जो मेन चीजें हैं वो आपके यहाँ पर कवर अप की हुई हैं। लाइक जो चीजें हमें पता होनी चाहिए सिर्फ वही। जैसे अगर हम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स के अंदर आपका ये डाउट था ना कि 12th के अंदर यहाँ पर क्या है कि अगर हम पीसीएम की बात करते हैं, पीसीबी या फिर आपका कॉमर्स या फिर आर्ट, देखिए 12th जो है वो बहुत सारे स्ट्रीम के साथ आपका होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कॉमर्स होता है आपको और आर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर साफ मेंशन है कि यहाँ पर जो भी आपका इंटरमीडिएट है वो आपका क्या होना चाहिए, फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र एंड गणित विषयों, यानी कि मैथ और फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स ही यहाँ पर क्या है कि अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो पीसीएम है सिर्फ वही एलिजिबल है। अगर बायो से आपने किया है तो थोड़ा सा बैड न्यूज आपके लिए हो सकता है कि आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। साथ में कॉमर्स और आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए भी आपका ये फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि सिर्फ फिजिक्स एंड मैथ के साथ आपको यहाँ पर पास आउट होना कंपलसरी। बाकी हमने ओ लेवल की बात की ही थी आपकी कि आपका ओ लेवल भी यहाँ पर कंपलसरी। तो ये तो आपका हो गया क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डाउट कि क्या क्या चीजें आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि क्या होना चाहिए या फिर क्या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिलेबस को लेके, तो देखिए सिलेबस जो एक मेन आपका टॉपिक होता है, तो देखिए सिलेबस बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन हाँ पढ़ने के लिए बहुत कुछ है आपके पास। जैसे अगर मैं बात करूं जनरल नॉलेज यानी कि जीके तो आपको कवर अप करना है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग की हम बात करते हैं और साथ में कंप्यूटर ऑपरेटर की यहाँ पर जॉब है, सो रेट आपका क्या है कंप्यूटर साइंस तो आपका कंपलसरी। यहाँ पर अगर आप देखोगे नंबर ऑफ क्वेश्चन तो यहाँ पर 160 है, 40 आपका जीके से, ठीक है, 40 आपका मेंटल एबिलिटी एंड आपका रीजनिंग से, यानी कि ये सेक्शन आपका कंबाइंड रहेगा। और लास्ट आपका कंप्यूटर साइंस जिससे आपके क्या है 80 क्वेश्चंस जो है वो आपके बन रहे होंगे। टोटल अगर हम बात करते हैं तो 107 क्वेश्चन है। तो अगर आपको पता हो कि पर क्वेश्चन का जो मार्क है वो आपका यहाँ पर क्या है 1.25, यानी कि टोटल अगर आप बात करते हो तो 200 नंबर का आपका पूरा जो पेपर है वो यहाँ पर होने वाला है। 160 क्वेश्चन होंगे एंड 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 2.5 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिल रहा होगा। तो ये हो गई सिलेबस की बात। अगर आप सिलेबस को डिटेल में जानना चाहते हो कि आपका सिलेबस क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे अगर सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो देखो सामान्य ज्ञान में ये सारी चीजें आपको पढ़नी, तो आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि मेन जो या फिर आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहां पर भी डिस्क्राइब किया गया। जब भी हमें कोई पेपर क्रैक करना होता है तो हमें क्या करना होता है, जितना सिलेबस आपको डिफाइन होता है उतना तो आपको कवर ही करना होता है, उससे रिलेटेड भी थोड़ा चीजें आपको क्या है यहाँ पर रीड करनी होती है। सिलेबस को देखकर अगर हम प्रिपरेशन करते हैं
तो हमारे यहाँ पर क्या है, सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मानसिक अभिरुचि यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड, इसी के साथ में आपका रीजनिंग। तो ये सारा आपका क्या है, डिटेल्ड में आपको यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। तो ये तो हो गई मेन चीजें, यानी कि जो आपको पढ़नी ही पढ़नी। साथ में जिसके लिए आप ये जो भी आपका फॉर्म है या जो भी आपकी जॉब है वो है आपका मेन कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर आपका क्या है, यहाँ पर देखिए पूरा इंट्रोडक्शन होगा आपका कंप्यूटर का, जिसके अंदर जनरेशंस वगैरह, डिवाइसेस, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट्स, नंबर सिस्टम, ये सारी चीजें आप पढ़ रहे होंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका, सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऑफिस ऑटोमेशन होगा आपका, वर्कशॉप यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट से रिलेटेड, या फिर अगर आप बात करते हो कुछ यहाँ पर जो बेसिक चीजें जैसे कुछ प्रोग्रामिंग का आपका हो गया, वो सारी चीजें आपको, बूलियन अलजेब्रा यानी कि आपको एक तरह से जितना भी बूलियन का टॉपिक है वो आपको कवर करना होगा। साथ में आपका डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर का ज्यादा कुछ नहीं, बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत डीएससीए आता है तो फिर आप उसे यहाँ पर कवर कर लोगे। अगर आप इस पूरे साइंस के सिलेबस को देखोगे तो काफी सारा सिलेबस जो है वो आपका कोपा ट्रेड का ही है। साथ में अगर आप ओ लेवल अगर आपने किया है सो दैट ये सारी चीजें आपके लिए इजी होंगी। एक और यहाँ पर अपडेट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कोपा ट्रेड से हैं और इस एग्जाम के लिए कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज पे प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो टेक्नोलॉर पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जिन पे आपके एमसीक्यूज क्रिएटेड है। तो आप वहां से भी प्रिपरेशन करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी कोशिश करेंगे कुछ एमसीक्यूज इस टॉपिक से रिलेटेड भी आपको, आपका जैसे ही यहाँ पर क्या है कि फॉर्म स्टार्ट होता है वैसे ही आपको यहाँ पर क्या है कि वीडियोस आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाए, तो आप वहां से भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेके। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की जब भी हम बात करते हैं तो यूपी पुलिस में क्या होता है आपका, एग्जाम रिटेन तो होता ही होता है, जिसमें आपको पता है कि ये जो भी आपको चीजें बताई 200 नंबर का आपका होगा, ये सारे आपके टॉपिक्स होंगे। जब आप इस एग्जाम में 40% तक आप जो मार्क्स है वो लेकर आ जाते हो, आफ्टर इट आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा, और टाइपिंग टेस्ट आपका मस्ट है क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपके कंप्यूटर ऑपरेटर की है। तो टाइपिंग टेस्ट की जब भी हम बात करते हैं तो हिंदी में आपका क्या है 25, बहुत कम मांगा गया, बहुत लिमिटेड है। हिंदी में नॉर्मली 30 आपका या 35 तक मांगते हैं, बट आपके पास क्या है 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको मांगा गया है। और इंग्लिश की अगर आप बात करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको यहाँ पर मांगा गया है। तो तैयारी आप चाहे तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो क्या है हिंदी और इंग्लिश का जो टाइपिंग स्पीड है वो बहुत मिनिमम है, यानी कि इजिली भी अगर आप 1 मंथ रेगुलर प्रैक्टिस करोगे सो दैट आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो आप गेन कर लोगे। तो ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है। पहले आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपका क्या है कि टाइपिंग टेस्ट जो है वो आप यहाँ पर क्लियर करोगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट, यानी कि यूपी पुलिस की अगर वैकेंसी है तो ये डाउट हमारे दिमाग में रहता है कि क्या ये सारी चीजें करने के बाद भी आपका फिजिकल टेस्ट होगा या फिर नहीं। देखिए यहाँ पर जो फिजिकल टेस्ट है वो नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल मेडिकल होगा आपका। इसमें ना तो आपसे कोई रनिंग मांगा गया है, ना ही आपका कोई हाइट लिमिट की बात की गई है, और ना ही कोई आपसे जंप मांगा गया है। तो इजी है, बस आप रिटन क्वालिफाई करो, आफ्टर डेट आप यहाँ पर क्या है टाइपिंग टेस्ट जो है वो क्लियर करो। नो रनिंग, नो हाइट, नो जंप, ये बहुत इजी होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर निगेटिव मार्क को लेके। तो देखिए अभी तक पूरे नोटिफिकेशन जो भी मैंने आपका रीड किया है उसके अंदर आपका कहीं भी निगेटिव मार्किंग की कोई भी बात नहीं की गई। ठीक है, आप चाहे तो खुद से भी एक बार रीड कर सकते हो, बट जितना मैंने रीड किया है उसके बाद जो भी चीजें मैंने यहाँ पर कलेक्ट की है उसके अंदर कहीं भी निगेटिव मार्किंग की कोई भी बात नहीं की गई। तो ये ध्यान रखिए कि आपके पास अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके पास 160 क्वेश्चन पूरे करने की कोशिश कीजिएगा, सो डेट अगर निगेटिव मार्क नहीं है तो आपका जो अगर डाउट भी है तो आप उस पर क्लिक जरूर करें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पेपर ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। तो देखिए पेपर जो है वो आपका यहाँ पर क्या है कि ऑनलाइन होगा, यानी कि आपका सीबीटी बेस्ड आपका एग्जाम है, कंप्यूटर पे आपको क्या करना है एग्जाम देना है। एक तरह से आपके लिए अच्छा भी है क्योंकि जब भी आपका ऑफलाइन होता है तो वो बेसिकली हमारे शीट पे होता है, तो अगर आपने एक बार टिक कर दिया तो दोबारा उसे चेक कर पाना या फिर इरेज कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट अगर ऑनलाइन है तो आप इजीली वहां पर कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि डाउट है या फिर बाद में आपको कोई क्वेश्चन का आंसर
मान लो अगर पता चलता भी है, सो दैट आप वहां पर कह के अपने आंसर्स को वापस से रीसेट कर सकते हो। तो ऑनलाइन आपका यहाँ पर क्या है, एग्जाम रहने वाला है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी आज की इस वीडियो के अंदर। होप सो अब आपके सारे डाउट्स इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई ऐसा पॉइंट जो आपके दिमाग में हो या इस वीडियो के अंदर कवर ना किया गया हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में #डाउट के साथ अपने डाउट्स को यहाँ पर लिख सकते हो। अगर डाउट्स बहुत सारे होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में उन सारे डाउट्स को हम यहाँ पर क्लियर कर रहे होंगे। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर एंड वीडियो को लाइक, अगर चैनल पे किए हैं फर्स्ट टाइम विजिट, सो दैट आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को कर सकते हैं ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।